श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते पंच श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड की सुंदर कथा में मैं रामनिश चौहान, जिला गोपालगंज, बिहार, सुंदर कांड की सुंदर कथा को आज मैं फिर आगे लेके चलूँगा। सभी श्रोतागण को मेरा राम राम। सुंदरकांड की सुंदर कथा श्री हनुमान जी के चरित्र पर गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णित किए हैं। सुंदरकांड में जो कुछ भी है बहुत ही सुंदर है। पूरे रामचरितमानस ही सुंदर है, लेकिन जिसका नाम ही सुंदर है, उनके पढ़ने से, समझने से, गाने से जीवन सुंदर हो जाता है। ओ मेरी सुन लो मारुति नंदन, काटो मेरे दुख के बंधन। आहे महावीर बजरंग बली, तुम्हें कहते हैं लोग दुख भंजन। हे मारुति नंदन, हे पवन कुमार। हनुमान जी को आह्वान करते हैं, आइए हनुमंत जी विराजिए। सुंदर कांड की सुंदर कथा करो मति अनुसारी। प्रेम सहित पुकारो प्रभु, पधारो पौन कुमारी। राम कथा के रसीले तुम, भक्त राज अति धीरे। आइए सुवासन करिए प्रभु, तेज पुंज कपिवीर। जय राम रमारम नम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। जय राम रमारम नम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। अवधेश सुरेश नरेश विभो, शरणागत मांगते पाहि प्रभु। जय राम राम रम नम शमनम, भवताप भयाकुल पाहि जन्म। जय जय श्री सीताराम। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्ते से नमस्ते से नमस्ते से नमो नमः। माता थामे वाली लछवार वाली के शरणागत थे, बाबा बागेश्वर धाम के शरणागत थे। आइए हम कथा को ले चलते हैं आगे। यही विधि जाए कृपा निधि, उतरे सागर तीरे। जहता लागे खान फल, भालू विपोल कपिवीर। श्री रामचंद्र जी अपनी पूरी सेना लेकर समुद्र के उसी घाट पर पहुंच गए जिस घाट से श्री हनुमान जी लंका के लिए उड़ान भरे थे। कहते हैं इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर पूरी सेना लेकर उतर गए और वहां पर जहां तहां बानर भालू कंदमूल फल खाने लगे और इस बात पर विचार होने लगा कि समुद्र को किस पार किया जाए। अगली जो कथा आती है सीधा लंका से आती है कि यहाँ विचार होने लगा कि समुद्र को कैसे पार किया जाए, और प्रभु यहाँ विचार करेंगे। तब तक हम लंका से घूम के आ जाते हैं कि वो निशाचर रही सशंका, जब ते जारी गयहूँ कपिलंका। निज निज गृह सब करिहे विचारा, नहीं निश्चुर कुल केर उबारम। जब से हनुमान जी लंका में आग लगाकर उत्पात मचा कर गए हैं, तब से लंका में कोई रात को सो नहीं पाता है कि कहीं बनरा न फिर आ जाए। सो नहीं पाते हैं। राक्षस भयभीत रहने लगे, अपने अपने घरों में विचार करने लगे कि अब राक्षस कुल का भलाई का बचाव का कोई उपाय नहीं है, इसलिए कि एक बानर नहीं इतना उत्पात मचा के गया। अरे जासु दूत बल बरनी न जाई, ते ही आए पुर कौवन भलाई। मन में विचार करते हैं जिनके दूत यानी राम जी के दूत का बल का वर्णन नहीं किया जा सकता।
स्वयं अगर श्री रामचंद्र जी आ जाएंगे लंका में तो हम लोग की बड़ी बुरी दशा होने वाला है। अरे दूती न सन सुनी पूरे जनबानी मंदोदरी अधिकय कुलानी। कहते हैं दूतनियों के वचन सुनकर कि पूरे नगर में इस बात की चर्चा है, रानी मंदोदरी बड़ी ही व्याकुल हो गई और अरे रहसी जोरी कर पति पगलागी बोली बचननी तीरस पागी कंत करस हरि सन परिहरहूँ मोरे कहायति हित ही अधरहूँ। दूतनियों के वचन सुनकर रानी मंदोदरी बड़ी ही व्याकुल हो गई और एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों में जा गिरी और कहती है, चरणों में गिर पड़ी और नीति रग से पगी हुई वाणी बोली कि हे प्रीतम, हे मेरे नाथ, मेरी बात सुन लीजिए, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए, मेरे कहने को अत्यंत हितकर जानकर आप अपने हृदय में धारण कर लीजिए। मंदोदरी रावण को समझाने लगी, विनती करने लगी रावण से, अरे समुझत जासु दूत कई करनी स्रवगही गर्भ रजनी चर धरनी। रानी कहती है, जिनकी दूत की करनी का स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, कहीं हनुमान ना आ जाए, गर्भ गिर जाते हैं। अरे ताशु नारी निज सचिव बोलाई पठवाहूँ कंत जो चहूँ भलाई। हमारे राज्य की राक्षसों की स्त्रियों की गर्भ गिर जाते हैं। हे मेरे प्यारे स्वामी, यदि आप भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री यानी सीता जी को भेज दीजिए। कुतव कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशासमयी सुनहु नाथ सीता बिनु दिन है हित न तुम्हारा शंभु अजकिन है। रानी मंदोदरी कहती है, सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है मेरे स्वामी। यदि सीता को बिना लौटाए शंभु और ब्रह्मा के लिए भी आपका भला नहीं हो सकता है। अमंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जे जपत पुरारी जपत पुरारी। रामबान अहिगन सरीस निकर निशाचर भेक जब लगी गर सतना तब लगी जतनु करहूँ तजी टेक। जय जय श्री सीताराम।